राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं सोमवती अमावस्या की। वैसे तो हर महीने अमावस्या आती है, लेकिन सोमवती अमावस्या अपने आप में बहुत बड़ी अमावस्या है। सोमवती अमावस्या के पूजन करने से पितृ दोष समाप्त होता है। इसका महत्व महाभारत में भीष्म पितामह ने बताया है कि पवित्र नदियों में स्नान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और हमारे घर में भी समृद्धि बढ़ती है। सोमवती अमावस्या का इतना बड़ा प्रभाव है। सोमवती अमावस्या के लिए पांडव तरसते रह गए। उन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या भी करी, लेकिन उनके जीवन में सोमवती अमावस्या नहीं आई। सभी मनुष्यों को चाहिए कि इस दिन जल्दी उठे और नदियों में स्नान करे। नदी नहीं है तो घर पर ही पानी में गंगा जल डाल करके स्नान करे। इसमें हरि और हर की पूजा का विधान है। भगवान शंकर की और शालग्राम की पूजा करे। इसमें 7 नदियों का नाम लेने से अयोध्या, मथुरा, काशी, हरिद्वार, उज्जैन, कांचीपुरी, माया और 7 नदियों का नाम स्नान करते समय लेना चाहिए। ये 7 नाम हमारे घर में आनंद कर देंगे, घर का कलह खत्म कर देंगे, किसी प्रकार का पितृ दोष नहीं रहेगा। यही वर्णन हमारे ग्रंथों में किया गया है। दान की महिमा बताते हुए इस दिन दान, वस्त्र, ब्राह्मण भोजन, भंडारा करना अमावस्या को करना चाहिए। हर महीने की अमावस्या को ना करे तो सोमवती अमावस्या पर जरूर करना चाहिए। सोमवती अमावस्या कभी कभी आती है। हम और आप बड़े बड़भागी हैं। इस 8 तारीख को पड़ने वाली अमावस्या का लाभ उठाएं। अन्न का दान जरूर करना चाहिए। स्वर्ग में जाता है और व्यक्ति के ताप, संताप, प्रताप दूर हो जाते हैं। उससे होने वाले अपराध भी दूर होते हैं। स्वर्ग में उसको ऊंचा स्थान मिलता है। कथा शुरू। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक साधु भिक्षा लेने के लिए आता था। वो बेटे बहुओं को आशीर्वाद देता था, पर बेटी को कुछ नहीं बोलता था। बेटी ने बोला अपनी माँ से, माँ, ये साधु आता है, भाई भाभी को तो आशीर्वाद देकर चला जाता है, मेरे को कुछ नहीं बोलता, इसका क्या कारण है? उसकी माँ उसके पीछे पीछे भागी भागी दौड़ी और बुलाई कि हे महाराज, डटियो, मैं एक बात पूछूंगी तुम्हारे से। क्या बात है? बोला क्या बात है? उसको घर बुला के लाई, बैठाया, चाय पानी पिलाई और कहने लगी, महाराज बताओ, मेरी बेटी को तुम आशीर्वाद नहीं देते और बेटे बहुओं को तुम आशीर्वाद दे देते हो, तो इसका क्या कारण है? कुछ देर तक तो साधु चुप रहा, फिर बोला, इस बेटी को देख करके मुझे दुख होता है कि ये छोटी उम्र में विधवा हो जाएगी। बेटी रो पड़ी और साधु के पैर पकड़ लिए, बोली, महाराज इसका उपाय बताओ। साधु कहने लगा कि 7 समुद्र पार एक सोना दोबन रहती है, इसका उपाय तो वही बताएगी। तब उसका छोटा भाई बोला, मैं आज ही अपनी बहन को लेकर के जाऊंगा और सोना दोबन से मैं ये उपाय पूछ कर आऊंगा। छोटा भाई अपनी बहन को लेकर के सोना दोबन के पास गया। वहां जाकर के राजा की लड़की अपना भेष छुपाकर उसके सारे काम को जल्दी उठ करके करने लगी। यह देख करके वह रोजाना सोचती कि ये कौन है जो यहाँ मेरे घर पर आकर के सारा काम कर जाती है। सोना दोबन बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, मेरा काम कौन करके जाता है? वह बेटी बोली कि माँ, तेरा काम मैं करके जाती हूँ, बताओ तुम क्या चाहती हो? माँ, मेरा सुहाग तेरे हाथ है। मैं सोना दोबन ने आशीर्वाद दिया, जा तेरा सुहाग जिंदा रहेगा। उसने बोला कि सोमवती अमावस्या पर तुम पीपल की परिक्रमा करना और उससे प्रार्थना करना भगवान से, एक मेरे सुहाग की लंबी आयु दे। उसने उस दिन सोमवती अमावस्या थी, उस दिन उसको वह जल्दी उठी और जल्दी उठकर स्नान आदि किया, पीपल की परिक्रमा करी, 108 परिक्रमा करी। उसी दिन सोमवती अमावस्या थी, वहीं पूजा करी, परिक्रमा करी। परिक्रमा उसके पास कुछ भी नहीं था परिक्रमा के लिए। उसने पत्थर ईंट के ही 108 टुकड़े बनाए, उसी से ही उसने परिक्रमा करी। पीपल देवता, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने इन ईंटों से ही 108
टुकड़े बनाए हैं, मेरी पूजा स्वीकार करो। उन कंकरों के सच्चे मन से वो प्रार्थना कर रही थी। कंकरों के गुलगुले बन गए और सभी देवता प्रकट हो गए और आशीर्वाद दिया। और जो भी भगत इस कथा को पीपल के पेड़ के नीचे सुनते हैं, कहते हैं उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं होती। उस बेटी का परिवार खूब खुश हुआ, फड़ा फूला। जैसे बेटी पर कृपा करी उसी तरह सभी बेटियों पर कृपा बनाए रखना।